स्वागत है आपका पाइप एंड सिस्टम के पार्ट 5 में। ये देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिएगा। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट। एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। एंड अनदर वेस्ट पाइप मतलब खाली करने वाला पाइप है ना। अनदर वेस्ट पाइप एम्प्टी टैंक 5 लीटर पर सेकेंड। किस हिसाब से वो निकाल रहा है? 5 पर सेकेंड में 5 लीटर निकाल रहा है। अगर दोनों पाइप टैंक मतलब भरने वाला निकालने वाला वो 100 मिनट में भरते हैं तो कैपेसिटी बतानी है टैंक की। ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक भरने वाला पाइप है जिसको इनलेट पाइप बोलते हैं, भरने वाला। ये 20 मिनट में भर रहा है। दोनों मिलके मतलब इनलेट पाइप प्लस वेस्ट पाइप दोनों मिलके 100 मिनट में भरते हैं। 100 मिनट में भरते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया। यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे 5, यहाँ से दोनों की निकालोगे कितनी आएगी? यहाँ से कितनी आएगी? 1। अच्छा, ये 5 यूनिट पर मिनट का है ना? ये मिनट का है जी, बिल्कुल 5 यूनिट पर मिनट। पर सेकेंड है। नहीं पर नहीं, सेकेंड ये मिनट है ना, वो सेकंड खाली करने वाली की एफिशिएंसी का। ये सुनो मेरी बात, ये मिनट में है ना, ये 20 मिनट है टोटल, ये मिनट में है। ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, तो ये मिनट में तो आएगी यूनिट। समझ रहे हो? 1 यूनिट पर मिनट, 1 यूनिट पर मिनट। इससे ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमन जी? जी सर। पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी। एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। दूसरा पाइप है वेस्ट पाइप, वो खाली करने की उसकी एफिशिएंसी जो है, मतलब खाली करने की, वो 5 लीटर पर सेकंड है। अगर दोनों पाइप को खोलते हो तो टैंक 100 मिनट में भरता है, तो हमें टैंक की कैपेसिटी बतानी है। तो इनलेट पाइप 20 मिनट, इनलेट प्लस वेस्ट मिला के 100 मिनट में भर रहा है। दोनों का आपने एलसीएम निकाल दिया 100। इसकी एफिशिएंसी निकालोगे इनलेट की तो 100 डिवाइडेड बाई 20, दैट मीन्स 5 यूनिट पर मिनट आएगी, क्योंकि मिनट में है ना, तो यूनिट पर मिनट में आएगी। इनलेट प्लस वेस्ट की क्या आ गई? 100 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 1 यूनिट पर मिनट। अच्छा, एक बात बताओ, इनलेट प्लस वेस्ट को मिला के एफिशिएंसी आपकी आ रही है 1 और इनलेट की दे रखी है 5, तो यहाँ से वेस्ट की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यहाँ से वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई? 1 माइनस 5, दैट मीन्स 4, माइनस का 4 यूनिट पर मिनट। अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सर नो सर। इनलेट वेस्ट 100 मिनट क्यों लिया है आपने, जब वो सेकेंड में बोल रहे हैं? अरे मैम, वो अलग चीज है। अनदर पाइप 5 लीटर पर सेकंड, ये मिनट में है, वो पर सेकंड में एफिशिएंसी है। ये वो दोनों अलग अलग चीज है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये इनलेट प्लस वेस्ट मिला के 100 मिनट में भर रहे हैं, ये इनका एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम कहे तो आप एलसीएम लेते थे, वो अलग चीज है। मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी रुको 1 मिनट रुको तो सही, मेरी बात समझो मैम। ये इनलेट पाइप जो है वो 20 मिनट में भर रहा है, भरने वाला पाइप प्लस पाइप 20 मिनट में भर रहा है, और भरने वाला पाइप और वेस्ट वाला पाइप जो है वो 100 मिनट में भर रहा है। ये दोनों का टाइम दे रखा है, टाइम का हम एलसीएम निकालते हैं। ये जो वेस्ट पाइप है ये 5 लीटर पर सेकंड से, ये इसकी एफिशिएंसी है कि ये पर सेकंड 5 लीटर से निकाल रहा है, इसको नहीं लेते हैं हम। समझ रहे हो? अभी आप समझो वो तो सही, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ 1 मिनट समझ लो जरा। अच्छा, एक बार यहाँ तक सबको समझ में आया? इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं था। इनलेट पाइप, इनलेट प्लस वेस्ट, वेस्ट का हमारा एफिशिएंसी निकल गई। अच्छा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 60। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो निकलने वाला पाइप है 1 सेकंड में 5 लीटर निकाला है ना? 1 सेकंड में। अरे 5 लीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? 5 लीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना निकाल रहा है, कितना एम्प्टी कर रहा है? 5 लीटर। 5 लीटर। बात बताओ, जब ये लीटर 5 लीटर कर रहा है तो मैं कहूंगा 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना करेगा? 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। अरे 60 सेकंड मतलब 1 मिनट।
तो 60 सेकंड में कितना करेगा बताओ? 5 × 60, दैट मीन्स 1 सेकंड में 5 कितने के 5 लीटर 60 सेकंड में 300 लीटर 100 लीटर। वेरी गुड। अच्छा इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैम समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ये निकलने वाली की बात है मैम, ये जो है ये निकलने वाली की पूरी लीटर निकल चुका है। ये निकलने वाला पाइप का निकला था, आपका निकलने वाला पाइप 300 लीटर निकालना है, और निकलने वाला पाइप की जो एफिशिएंसी थी मतलब 1 मिनट में, इधर को देखो, 1 मिनट में 4 यूनिट खाली कर रहा है। 1 मिनट में 4 यूनिट खाली कर रहा है। असल में मैम 1 मिनट में वो 4 यूनिट खाली कर रहा है, और यहाँ से कितना खाली कर रहा है? 300 लीटर खाली कर रहा है। तो एक्चुअल यूनिट को इसके बराबर करेंगे, 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4 यूनिट 300 के बराबर हो जाएगी। दिए हुए को बराबर, हमको निकाला है कैपेसिटी। कैपेसिटी हमने क्या मानी है? टोटल कैपेसिटी 100 थी। दिए हुए को बराबर, पूछे हुए को गुणा। तो आप सॉल्व कर लो, 4 से 1 काट जाएगा, 4 25 या 100, 25 या 75, तो 75 100 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया जी? नहीं समझ में आया? आगे सर। सर ये जहाँ से आपने 100 लिखा है वहां से बता दीजिए। हाँ पूछो। सर ये जहाँ आपने 100 लिखा है ना वहां से बता दीजिए। जहाँ से मैंने 100 लिखा है वहां से बता दूं? मैम मेरी बात सुनो, 1 मिनट। क्वेश्चन अच्छा था, समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से दोबारा समझना। देखो एक बार रफ इमेज तुम्हारे दिमाग में बैठी क्वेश्चन की, ठीक है? मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से स्टेप समझाऊंगा। स्टेप्स पे ध्यान देना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा अच्छा है, वैसे देखो नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन पहला बार टाइप पढ़ रहे हो उसका तो अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से सुनो, और ये कैपेसिटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है? सुनना, एक पाइप जो कि टैंक भर रहा है, मानो वो पाइप है इनलेट, भरने वाला पाइप है इनलेट पाइप, ये 20 मिनट में भरता है। ये 20 मिनट में भरता है। जो दूसरा पाइप वेस्ट पाइप है, एम्प्टी कर रहा है टैंक को 5 लीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये बंदे ने एफिशिएंसी दी है, वो एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो इसको रिलेट करेंगे हम बाद में, इसको हम रिलेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद दोनों पाइप वर्किंग पाइप, अगर दोनों पाइप काम कर रहे हैं साथ, इनलेट भी और आउटलेट भी, इनलेट भी और आउटलेट भी, दोनों पाइप है, तो एक निकालने वाला है, बाहर निकालने वाला है, भरने वाला, बाहर निकालने वाला, ये 100 मिनट में कर रहे हैं काम। तो एक बात समझना, 100 मिनट में कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना हो गया? 20 और 100 का एलसीएम 100 हो गया, ठीक है? अब इनलेट पाइप का आप एफिशिएंसी निकालोगे, 100 डिवाइडेड बाय 20, दैट मींस 5 यूनिट पर मिनट, 5 यूनिट पर मिनट। क्यों? क्योंकि ये मिनट में है, इसलिए यहाँ पर मिनट। अब इसको सॉल्व करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस 1 यूनिट पर मिनट। अच्छा आप सुनना, इनलेट पाइप आउटलेट पाइप को या वेस्ट पाइप को, यहाँ पर वेस्ट पाइप दिया तो वेस्ट पाइप का हो गया। इनलेट पाइप प्लस वेस्ट पाइप की जो एफिशिएंसी आई है वो 1 यूनिट आई है, वो 1 यूनिट आई है। इनलेट पाइप की 5 यूनिट है, तो 5 प्लस वेस्ट बराबर 1, तो यहाँ से वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी निकल जाएगी 1 - 5, मतलब कि -4। ठीक हो गया? अच्छा अब एक बात समझना, अब एक बात ध्यान से समझना, तो ये 4 यूनिट पर मिनट आया है, 4 यूनिट वेस्ट पाइप में आया है, पर मिनट में 4 यूनिट काम कर रहा है, मतलब बाहर निकाल दे रहा है। अब एक बात समझना, 1 मिनट में भाई 60 सेकंड होते हैं। हमको इसको चेंज कर देना है, हमको इसको चेंज करना है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अच्छा ये बंदा जो खाली एम्प्टी की बात कर रहा हूं मैं, एम्प्टी वाला 1 सेकंड में 5 लीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में 5 लीटर खाली कर रहा है, 1 सेकंड में 5 लीटर। अच्छा जब 1 सेकंड में 5 लीटर कर रहा है तो 60 सेकंड में कितना करेगा? 60 सेकंड में कितना करेगा? तो 5 × 60 यानी कि 300 लीटर, 300 लीटर यहाँ खाली कर देगा। अच्छा ये 60 सेकंड को हम 1 मिनट भी तो बोल सकते हैं, ठीक है?
अब ये खाली करने वाला एम्प्टी वाला था, एम्प्टी वाला असल एक्चुअल वैल्यू 300 लीटर खाली कर रहा है, और यहाँ वेस्ट पाइप एम्प्टी वाला जो है वो 4 यूनिट पर मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है। मतलब वो 1 मिनट में 4 यूनिट खाली कर रहा है ना। उसने 4 यूनिट खाली किया और हकीकत में उसने 300 लीटर खाली किया। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? खाली करने वाले को छोटी यूनिट को बड़ी के बराबर करते हैं, तो 4 किसके बराबर है? 300 के बराबर है। खाली को खाली के बराबर कर दिया। निकालना क्या है? कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या मानी थी आपने? ये तो चीज आती है, कैपेसिटी तो आती है, दोनों का एलसीएम मतलब टोटल वर्क, या तो पाइप एंड सिस्टम में कैपेसिटी। तो दिए हुए को बराबर, पूछे हुए को गुणा। कैपेसिटी क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे काटोगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और 25 300 जा 25 3 जा 75, 0 0 आपका आंसर आ गया। 7500 लीटर आपका आंसर है जी। अब बताओ सर अब आगे समझ। कहाँ आया? अच्छा, अब थोड़ा यस सा सर। दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन देता हूँ, Yes. थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन। जी जी जी, आ जाओ। करोगे क्या अमन जी? अमन जी करोगे? पहले देख तो लो सर। है दिख नहीं रहा? अमन जी दिख नहीं रहा ठीक तो है कर लो। सर। करो जरा, सभी लोग करना जरा। अभी तक पाइप एंड सिस्टम पढ़ा होगा, कहीं मेरे से नहीं पढ़ा तो किसी से पढ़ा होगा, कैसे भी पढ़ा होगा। करो। करोगे? क्वेश्चन पढ़ के डर लग जाएगी तो बता देना। मैं बताऊं क्या? बताऊं क्या? हेलो हेलो हेलो। 1 मिनट सर। ओके सर। वैसे इजी है यार, कोई टफ नहीं है। टफ इसके बाद वाला आएगा, टफ। हो गया क्या? बताओ भाई। हेलो, एक यही हो? सर,
सर वो नेट की वजह से बंद हो गई थी, इसलिए दिक्कत हो गई थी, क्या हो क्वेश्चन गई नहीं थी? पढ़ पा रहा दोबारा। सर नेट की वजह से है ना, लीव हो गया था, दोबारा ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ, आप रहने दो। ठीक है सर। देखो इधर को देखना सभी लोग। अरे सभी देख रहे हो? यस बोल दो एक बार। यस सर। देख रहे हैं सर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पाइप ए अलोन कैन फिल पाइप ए अलोन कैन फिल अ ब्लैक कलर टैंक इन 4 आवर। पाइप अकेला ब्लैक कलर के टैंक को 4 घंटे में भरता है। ए जो है 4 घंटे में भरता है। पाइप सी कैन अलोन फिल अ ब्लैक टैंक इन 5 आवर। सी जो है 5 घंटे में भरता है। और बी अलोन कैन फिल 3 ब्लैक टैंक। कितने ब्लैक टैंक्स? 3। मतलब वो जो बी है वो 3 ब्लैक टैंक 20 घंटे में भरता है। 20 घंटे में। तो एक ब्लैक टैंक कितने घंटे में भरेगा? 20/3। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? यस इसमें सर। तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे बता दो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर, वेरी गुड। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 4, 5, 20 का। ये क्यों आया, समझ में आया? भैया यहाँ सब लोग जब एक एक भर रहे हैं तो ये भी तो एक ही भरेगा ना। ये भी एक ब्लैक टैंक भर रहा है, ये 3 ब्लैक टैंक भर रहा है। 3 ब्लैक टैंक 20 घंटे में भरेगा तो एक ब्लैक टैंक कितने में भरेगा? 20/3। अरे जब 5 आम 25 रुपए के हैं तो एक आम कितने का है? 25/5, दैट इज 5 का है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यूनिटरी मेथड बिल्कुल आनी चाहिए अभी तक, ये बच्चों वाली खेल है। 4, 5, 20 का एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का, तो क्या आएगा? 20। तो यहाँ ए वाले पाइप की एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। अरे समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? इतना तो सभी को आ गया, इतना सभी को यहाँ पर आ गया होगा। यह 5 यूनिट पर आवर, यह 4 यूनिट पर आवर, यह 3 यूनिट पर आवर। ये कैसे आया? 3 कैसे आया पता है ना? 20/20/3, 20 कट के 3 आ गया। हाँ जी। अच्छा अब सुनो मेरी बात। सर आंसर आ गया। हाँ सर। सर 4800 आ रहा है मेरा। हाँ 4800 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अब सर थोड़ा सा इधर को देखो प्लीज। अब भाई साहब ये क्या कह रहा है? टोटल सर देख ही कैपेसिटी। रहा हूँ। हाँ सर। सर देख ही रहा हूँ। हाँ देखो देखो, टोटल कैपेसिटी ऑफ ब्लैक टैंक इज 200 लीटर। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 200 लीटर। और यहाँ टोटल कैपेसिटी कितनी है सभी की? 20। इसको टोटल तो मानते हैं, टोटल वर्क टोटल कैपेसिटी। तो ये यूनिट 20 यूनिट किसके बराबर है? 200 के। एक यूनिट किसके बराबर है? ये 200 लीटर हो गया, ये 10 लीटर हो गया। 200/20 मतलब कि कितना हो गया? 200/20 यानी कि कितना हो गया? 10 लीटर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब एक यूनिट 10 लीटर है तो यहां से इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। 5 यूनिट कितना लीटर होगा? अरे एक आम 10 रुपए तो 5 आम कितने के होंगे? 10 × 5 50 लीटर होगा। ठीक है, एक यूनिट 10 लीटर है तो 4 यूनिट कितना होगा? 40 लीटर होगा। ठीक है, एक यूनिट 10 लीटर है तो यह 3 यूनिट कितना होगा? 10 × 30 यानी कि 30 लीटर होगा। अच्छा अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब मेरी बात समझना ध्यान से भाई। फिर क्या कह रहा है वो, आगे पढ़ते हैं। अगर पाइप ए बी सी आर ओपन इन अ वाइट टैंक अल्टरनेटिवली, अगर आप पाइप ए बी सी को हम खोलते हैं व्हाइट टैंक में अल्टरनेटिवली, और 1 घंटा ईच स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी फिर देन सी, तो व्हाइट टैंक जो फिल होता है वो 120 घंटे बाद होता है, आफ्टर 120 आवर। तो हमें व्हाइट टैंक की कैपेसिटी बतानी है। मेरी बात सुनो,
ये 120 घंटा हमें भरना है ना, मतलब 120 घंटे में ये भर रहा है। और इसको भरना कैसे है, अल्टरनेटली, अल्टरनेट हमने इसको भरना है। देखो पहले कौन, ए भर रहा है, फिर बी, फिर सी, फिर ऐसे ही करेगा ए बी सी, ए बी सी, ऐसे तो भरेंगे, ए बी सी भरेंगे, ए बी सी भरेंगे। अच्छा ये 3 जने भर रहे हैं, कौन कौन भर रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी। एक बात बताओ, ये तीनों इक्वल टाइम के लिए तो भरेंगे, जितना ए भरेगा उतना बी भरेगा उतना सी भरेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। क्योंकि ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी भर रहा है, ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी भर रहा है, ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी भर रहा है। तीनों इक्वल टाइम के लिए भरेंगे, बराबर भरेंगे, इसलिए 3 जने हैं, टोटल 120 घंटा काम करना है। 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 40 घंटे के लिए ये भरेगा, 40 घंटे के लिए ये भरेगा, 40 घंटे के लिए ये भरेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई, मैं एक एक स्टेप कराने के बाद पूछ रहा हूँ, किसी को यहाँ तक स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बताओ, अरे बता दो। नो सर। नहीं सर। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये कितना एक एक घंटे में कितना भर रहे हैं, टोटल कैपेसिटी कितनी है, ये इनकी कितना कितना लीटर ये भर सकते हैं, ए बी सी। ए कितना भर रहा है, 50 लीटर, ए प्लस बी प्लस 50 कितना भरने कैपेसिटी, 50 40 90 120। 50 भर रहा है भाई, ये 40 भर रहा है, ये 30 भर रहा है, ये इतना लीटर ये भर सकते हैं। टोटल कितना लीटर भर रहे हैं, 120 लीटर भर रहे हैं। सुनो, 120 लीटर भर रहे हैं, मतलब कि इनकी कैपेसिटी है ये 120 लीटर भर रहे हैं। और ये भर कितने घंटे के लिए रहे, ये 120 लीटर पानी भर रहे हैं, 120 लीटर भर रहे हैं, कितने घंटे के लिए भर रहे हैं, 40 घंटा ये, 40 घंटा ये, 40 घंटा ये, मतलब 40 घंटे के लिए भर रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी पता नहीं क्या होगा, टोटल जितना है इनकी कैपेसिटी और कितने घंटे काम कर रहे हैं। 120 लीटर पानी भर रहे हैं, कितने घंटे के लिए, कितने घंटे भर रहे हैं, 40 घंटा। तो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 120 इंटू 40, 4800 लीटर कैपेसिटी होगी भैया व्हाइट टैंक की। व्हाइट टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, 4800 लीटर। नहीं समझ में आया तो ना बोलिए भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें कहीं भी, और तुम्हारे लेवल से, तुम्हारे हर चीज से ऊपर है, समझ रहे हो। अमन जी तुमने देखे क्या ऐसे क्वेश्चंस, बुक में भी है क्या, नहीं अमन सर। जी, अमन जी जी सर। ऐसे क्वेश्चन देखे आपने। नहीं सर, अभी तक नहीं आया। हाँ, अब ये इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है जरा पूछ तो लो। आप लोगों के साथ ऐसे लगता है ना इंटरेस्ट है नहीं, खाली मजबूरी चल रही है कि क्लास लेनी है। बिंदास पढ़ो यार, मैं जब तक कह रखा है चीजें समझ नहीं आई तब तक पढ़ाऊंगा है, अब तक तो नहीं बिल्कुल। सर, डाउट नहीं है। बताओ, ज्योति मैम, सुप्रभा मैम, आप लोग बताते क्यों नहीं हो, खुशी मैम, निशी मैम। सर नहीं है, नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है सर नहीं है, क्वेश्चन। समझ आ गया। वेरी गुड। निशी मैम आपको भी नहीं है ना, खुशी मैम समझ में आया। यस सर। चलो फिर आ जाओ आप एक Yes. खतरनाक क्वेश्चन की ओर। खतरनाक क्वेश्चन ये रहा, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करोगे, मेरी बात ध्यान से समझना। अच्छा अमन जी ट्राई कर सकते हो क्या, ट्राई कर सकते हो, मत करो ट्राई। इधर को देखो, इन असिस्टेंट, सुनना, देखना मेथड क्या अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मेथड भी एक ही है, ठीक है, इसका शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है। जो बोलेगा बेसिक, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पंगा लेने की कोशिश मत करना। लैंग्वेज पढ़ोगे जितना उतना ही चीजें कर पाओगे, ठीक है। जैसे जैसे आपको आता है वैसे वैसे आपको करना है। देखो जैसे मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, जैसे मैं करूंगा वैसे। देखो कुछ नहीं है, एक बर्तन है, देयर इज अ पाइप विच कैन बी यूज फॉर फिलिंग द सिस्टम। एक पाइप है जिसको यूज करा जा रहा है बर्तन को भरने के लिए, एज वेल एज फॉर एम्प्टिंग। जैसे उसको बर्तन के लिए भरने के लिए करा जा रहा है तो एक खाली करने के लिए भी करा जा रहा है। द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, बर्तन की कैपेसिटी 800 मीटर क्यूब है। द एम्प्टिंग ऑफ टैंक इज, खाली करने का जो टैंक है वो 10 मीटर पर मिनट है, एफिशिएंसी है, वो हायर है फिलिंग कैपेसिटी से। और जो पाइप है वो 4 मिनट कम है एम्प्टी करने के टैंक से, जो एम्प्टी करने का पाइप है उससे। ठीक है, तो हमें फिलिंग कैपेसिटी बतानी है पाइप।
मेरी बात ध्यान से समझना, फीलिंग कैपेसिटी क्या है मुझे पता नहीं, भरने की कैपेसिटी क्या है मुझे पता नहीं। समझो मेरी बात, एक फीलिंग पाइप है, एक फीलिंग पाइप है और एक एम्प्टी वाला पाइप है। फीलिंग करने वाला मानो x मीटर पर क्यूब, x मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से भर रहा है। तो जो एम्प्टी करने वाला है वो 10 मीटर ये 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा होगा फीलिंग करने वाले से। तो एम्प्टी वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 मीटर क्यूब पर मिनट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आया? नो सर। ठीक हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आया नहीं। अच्छा एक बात सुनो, अगर मान लो फीलिंग पाइप, अगर मान लो, मैं खाली मान लो कह रहा हूं, ठीक है, अगर मान लो फीलिंग जो कैपेसिटी है वो 20 मीटर क्यूब पर मिनट है और टोटल हमारा जो है 80, मतलब मैं कह रहा हूँ 20 मीटर पर क्यूब ये फीलिंग कैपेसिटी है और हमें 80 मीटर पर क्यूब मतलब भरना है इसको, तो हमें कितना टाइम लगेगा? मेरी बात समझ रहे हो? हमको 80 मीटर पर क्यूब चीजें भरनी है 20 की एफिशिएंसी से, 20 मीटर पर क्यूब के, उससे कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 80 डिवाइडेड बाई 20, दैट मीन्स आपको 4 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। ये मैं क्या समझा रहा हूँ आप समझे? ये कहीं दे नहीं रखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ खाली कि मान लो 80 मीटर पर क्यूब को आपको भरना है तो आपको 20 मिनट पर क्यूब फीलिंग कैपेसिटी के साथ भरना है, तो कितना मिनट लगेगा? 80 डिवाइडेड बाई 20। ठीक हो गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे हम क्या सीखे, ध्यान से समझना, इससे हम क्या सीखे कि जब हम टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी के साथ, तो हमारी क्या आ जाएगी? फीलिंग। क्या आ जाएगी? फीलिंग या तो एम्प्टी टाइम निकल जाएगा, फीलिंग टाइम निकल जाएगा या एम्प्टी टाइम निकल जाएगा। अच्छा अब एक बात ध्यान से समझना, फीलिंग आपका निकल गया x और एम्प्टी निकल गया x प्लस 10 निकल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कैपेसिटी कितनी है बर्तन की? आपको पता है 800 मीटर पर क्यूब है, 800 मीटर पर क्यूब है। यहाँ से हम फीलिंग टाइम निकालते हैं और यहाँ से हम क्या निकालते हैं? एम्प्टी टाइम निकालते हैं। फीलिंग टाइम निकालने के लिए टोटल कैपेसिटी मतलब 800 को डिवाइड करना पड़ेगा फीलिंग पाइप की कैपेसिटी के साथ, जो कि कितनी है? x है, अब ये क्या कह रहा है, एक चीज ये भी ध्यान से समझना, जो एम्प्टी करने का टैंक है, द एम्प्टी ऑफ टैंक 10 मीटर पर क्यूब हायर, वो ज्यादा है फीलिंग वाले से, एंड द पाइप वो 4 मिनट कम ले रहा है। यार हिंदी में पढ़ो तो क्या बकवास कर रखा है। टैंक को खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 घन मीटर अधिक है, और टैंक को खाली करने के लिए पाइप को लगा समय टैंक को भरने से 4 मिनट कम है। जब ये 4 मिनट कम है, मेरी बात समझना, एम्प्टी पाइप क्या है? 800 की कैपेसिटी है और किससे भरा जा रहा है? ठीक है, x प्लस 10 से भरा जा रहा है। तो मतलब इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है कि नहीं? वो बिल्कुल 4 है। वो बिल्कुल क्या है? 4। यहीं पर दे रखा है कि उसका समय 4 मिनट कम लग रहा है, तो दोनों का बीच का अंतर ही तो 4 है। अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ से उड़ा दो, 4 से 200 यहाँ उड़ा दो और 200 यहाँ उड़ा दो, ऐसे कट जाता है, पता है ना? ऐसे कट जाता है। 4 200 जा कट गया, 200 अपॉन x माइनस 200 अपॉन, इसको ऐसी मेथड से करेंगे, अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 1। अब क्या करूंगा? 200 बाहर कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 200 कॉमन ले लिया, अपॉन अंदर बचेगा 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन x प्लस 10 बराबर का 1। यहाँ तक कोई दुविधा है तो बता दो जरा। हेलो, यहाँ तक कोई दुविधा है तो बता दो। सर। कोई दुविधा नहीं है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, चलो मैं ये लाइन को मैं कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है हमारे पास। ये वाली लाइन को, हाँ एक मिनट सुनना, कॉपी में नोट कर लो, मेरे को बताना क्या है ये लाइन। ठीक है, कॉपी में नोट कर लो ये लाइन क्या है, मेरे को बताना।
कर लिया क्या? कॉपी में नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब मुझे जरा बताना, लो बताओ मुझे लाइन क्या थी वो? 200 100 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, upon x हाँ, प्लस माइनस अरे दोनों का बीच का सॉरी अंतर है माइनस 1 upon वो 10 ज्यादा था एम्प्टी करने वाला, x plus 10 बराबर 1 था। चलो ठीक equal है, to 1। अब देखो क्या करते हैं, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा x, एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा बताओ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ गया ना, सॉल्व करोगे x इंटू एक्स प्लस 10 आएगा एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ गया। अरे समझे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो यार, और क्या करोगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10 माइनस का x, और इधर क्या आएगा 200 बराबर का 1। ये कैसे करा समझ में आया? इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 10 इंटू 1 मतलब x प्लस 10, और माइनस का साइन है, x इंटू 1 मतलब x, यहाँ से ये उड़ जाएगा, तो 200 इंटू 10 कितना हो गया 2000, और ये टर्म इधर चले जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये इधर जाएगा तो माइनस 2000 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब ऐसे दो नंबर बताओ, अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 2000 आए, प्लस माइनस करके कितना आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 2000 आ जाए, प्लस माइनस करके क्या आ जाए 10 आ जाए, क्या आ जाए 10 आ जाए, 50 and 40। तो क्या होंगे 50 और 40। बहुत शानदार। तो एक बात बताओ, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैं तो डायरेक्ट रूट्स लिख देता हूँ वरना, क्यों, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंक में 5 नंबर का आता है, आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी होती, डायरेक्ट रूट्स निकालने होते हैं, तो हमें पता है ट्रिक्स क्या लगती है। ठीक है, तो अब सुनो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 40x माइनस का 2000 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करोगे, x प्लस 50 कॉमन लोगे, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती कि नहीं, माइनस 40 x प्लस 50 रहेगा बराबर 0। तो एक जो ये रहता है सेम वो यहाँ पर रहता है, एक रूट क्या निकल गया x प्लस 50, दूसरा निकल गया x माइनस 40, तो बराबर 0। अब दोनों को इक्वेट कर दोगे तो रूट्स निकल जाएंगे, x प्लस 50 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 50, और x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। तो एक बात बताओ, नेगेटिव रूट्स हम नहीं लेते, पॉजिटिव वाला लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं। तो x की वैल्यू ही हमें बतानी थी, फीलिंग कैपेसिटी हमें बतानी थी भाई, हमें क्या बतानी थी, फीलिंग कैपेसिटी x, तो क्या थी 40 मीटर क्यूब आपकी आ जाएगी फीलिंग। नहीं आया समझ में ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन। आ गया सर। हाँ आ गया सर, आ गया। पक्का है ना सभी को? यस सर। देखो क्वेश्चन हमने चाहे कम पढ़े, कितने पढ़े होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन पढ़े होंगे मुश्किल से, कितने पढ़े होंगे, लेकिन बहुत मतलब मेरे को आज लगा कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस भाई बहुत बढ़िया थे, और कुछ समझने वाले क्वेश्चन थे। ये आपका मतलब लेवल बढ़ाएंगे, समझ रहे हो, ये आपका लेवल बढ़ाएंगे। प्लीज घर जाके इनको दोबारा करना। क्लास चलो एंड करते हैं, क्योंकि ठीक है, बाकी ये कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, कल भी पाइप एंड सिस्टम करें या इसको एंड करूं, क्या क्वेश्चंस अभी बचे हैं वैसे, कल इसका लास्ट सेशन रख दूं बस, या इसको एंड करूं, क्वेश्चंस और है मेरे पास, बताओ क्या करना है। हेलो 3 मिनट बचे, जरा बता दो अमन जी। सर सर एक पीडीएफ भेज दो जिसमें क्वेश्चन हो थोड़े से प्रैक्टिस के लिए। क्या कह रहे हो? एक पीडीएफ भेज दो जिसमें कम से कम 20-30 क्वेश्चन हो प्रैक्टिस के लिए। हाँ बट ये क्वेश्चन ऐसे है ना, ये आप कर ही नहीं पाओगे ना, मतलब कुछ तो कर तो लोगे सर कुछ वो तो, वाली भेज दो ना, मतलब
जो बेसिक वाले कराए थे ना शुरू में, उनसे रिलेटेड। अच्छा बेसिक वाले तो ये आप कराऊं मैं? तो ये बताओ, वो तो मैं भेज दूंगा। आप ये तो बताओ, ये कराने हैं और क्वेश्चन या इस सेशन को एंड करना? करा दीजिए सर। सर कल कल फाइनल। एक और करा। सर सेम हाँ, लेवल के हैं, इससे अपर लेवल के हैं? इससे अपर लेवल के। तो सर अभी रहने दीजिए, अभी है ना दूसरा अरे चैप्टर शुरू करा दीजिए, ये अपर लेवल वाले अभी रहने देते हैं। अरे अमन जी, ऐसे नहीं होता, मेरी बात सुनो। देखो, अपर लेवल कुछ नहीं है यार भाई, एक बात बताओ। ये वाला क्वेश्चन करा अभी हमने, अपर लेवल कुछ नहीं है, लैंग्वेज का खेल है ना, खाली ठीक है लैंग्वेज करा। है। आपके सीखने ठीक वाले है सर, करा दीजिए, कल एक और क्लास करा दीजिए। हैं। करा दीजिए एक क्लास और करा दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक क्लास में कर लो, कुछ सीखने वाले ही क्वेश्चन होंगे ना। मतलब कि ये है प्री बिल्कुल जैसे। सर। हाँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन था, ये हमने पढ़ा, दिखने को बड़ा लग रहा है, असल में कुछ है थोड़ा ना, कनेक्ट करके ही चीजें करनी थी। और भी था ये तो चलो ठीक है, इसको पहली बार करोगे तो नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, ठीक है, ये भी इजी था, ये भी इजी था। लेकिन लैंग्वेज जब आप इस तरीके के क्वेश्चन देखोगे तभी कर पाओगे। कल मैं लास्ट सेशन इसका रखता हूँ, ठीक है, कल इसका लास्ट सेशन रहेगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो वाला स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, और क्या था वो, बोट एंड स्ट्रीम, इस वाली सीरीज को खत्म करेंगे। चलो ठीक। सर टाइम एंड डिस्टेंस रेलवे ट्रेन के बाद में बोट वाला शुरू करना। क्या कह रहे हो, बाद में क्या करूंगा? सर मैं कह रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस और रेलवे वाला इकट्ठे, ट्रेन वाला एक साथ करा दो, बोट एंड स्टीम वाला सर सबसे आखिरी में कराना। हाँ, पहले तो स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, फिर ट्रेन पढ़ाऊंगा, लास्ट में बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा। जी, चलो ठीक है। हाँ, धन्यवाद सभी का, अपना ओके सर। निकाला। अब जो क्लास नहीं आए किसी को वो नहीं मिलेगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है।